तो रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी, आई गेस आपको स्क्रीन भी विजिबल है। हम चलते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, थोड़ा मेरे बारे में जानेंगे, फिर हम बढ़ाएंगे अपने कोर्स को आगे, ठीक है। सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन पाइथन टू क्लास 12th बाय जयन सक्षम, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक टीम और भी है, मेरा एक फ्रेंड है, वो भी पढ़ाते हैं, ठीक है। मैं भी पढ़ाता हूँ, वो भी पढ़ाते हैं, हम दोनों मिलके पढ़ाते हैं। और मेरा एक 12th का बैच नहीं, मेरे क्लास 12th के 3 बैच चल रहे हैं पाइथन के, और मेरी क्लास 12th के भी 2 बैच चल रहे हैं अभी, ठीक है। तो आपका ये 4th बैच होगा। तो चलो, कोर्स शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो माय नेम इज़ जयन सक्षम एंड करेंटली आई एम अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट एट DTU। DTU के बारे में किसी को नाम पता हो तो मैं बता दूं, DTU स्टैंड्स फॉर दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, इंडिया की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ है टेक्निकल कॉलेज में, एंड इट्स नेम कम्स आफ्टर द IITs के बाद DTU का नाम ही आता है, ठीक है। ये जो बैकग्राउंड देख रहे हैं ये DTU की ही फ़ोटो है, ये कोई मैंने अलग से नहीं लगाई है, ठीक है। सो एंड माई ब्रांच इज़ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, मेरी ये ब्रांच है, मैं वहाँ से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। बेसिकली दिस ब्रांच इज़ फॉर योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली फील्ड होती है, एंड जो आपकी मशीन लर्निंग वाली फील्ड होती है, बिग डेटा, है ना, ये सारी फील्ड जो आपकी होती है जिसमें मैथ्स और कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो दिस ब्रांच इज़ व्हाट वी कॉल मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, उसी का मैं एक स्टूडेंट हूँ। एंड आई ऑल्सो स्कोर्ड अ डिसेंट इन क्लास 12th, मेरा भी काफ़ी अच्छा स्कोर आया था क्लास 12th में। अप्रॉक्सीमेट आई गॉट 96% इन माई क्लास 12th। आपसे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, आपसे 2 साल बड़ा हूँगा बस, क्योंकि आई एम इन सेकेंड ईयर। मैंने भी 2019 में ही क्लास 12th पास करी है, ठीक है। तो आपसे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ मैं। एंड आई नो दिस टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग, पाइथन पता है मेरे को, आई नो जावा, आई नो जावास्क्रिप्ट, C++, C एंड C#, एंड these are technologies that I know, data science, I know machine learning, Android development is the thing that I am in the most। ये वाली चीज़ मैं सबसे ज़्यादा करता हूँ, एंड्रॉयड डेवलपमेंट का। मेरे कुछ ऐप्स प्ले स्टोर वगैरह पे भी है। इस कोर्स के दौरान मैं आपको सब कुछ बताते हुए रहूँगा अपने बारे में। और एंड वेब डेवलपमेंट, नेटवर्किंग, ये सब कुछ मैं सीख रहा हूँ, और इन सब चीज़ों में मैं प्रोजेक्ट्स वगैरह भी कर रहा हूँ, ठीक है। और बात रही जो आपके एक सर और हैं, ईशान सर, उनका भी बिल्कुल सेम ही रहेगा। उनका नाम बेसिकली ईशान कामरा है, वो भी सेकेंड ईयर DTU स्टूडेंट, मेरी क्लासमेट ही हैं वो भी। उनके भी काफ़ी अच्छे स्कोर आए थे 12th में। बेसिकली सिंपल सी बात है, जो DTU में स्टूडेंट होगा वो, सिंपल सी बात है, काफ़ी अच्छा ही स्कोर हुआ होगा तभी वो DTU में है। और ईशान सर को भी पाइथन, ये सब सारी लैंग्वेजेस आती हैं, ठीक है, उनको भी जितनी मेरे को आती है। सो दिस वॉज द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट अस। अब हम बात कर लेते हैं हाउ दिस कोर्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मार्केट में बहुत सारे टीचर हैं, ठीक है, मैं नाम तो नहीं लूँगा, पर बहुत सारे टीचर हैं जो पाइथन पढ़ा रहे हैं, C++ पढ़ा रहे हैं। पर ये कोर्स डिफरेंट कैसे है? देखो डिफरेंट, देखो ऐसा ऐसा बताने के लिए तो बहुत डिफरेंस है, पर अगर आपको सच्ची में डिफरेंस जानना है ना, तो मेरे पास मेरा जो सेकंड बैच है उनके 12th क्लास के स्टूडेंट से पूछना कि वो पहले कहीं और पढ़ते थे, यहाँ पे आके उनको क्या फ़र्क दिखा, ठीक है। तो मैं फिर भी बता दूँ आपको, विल बी कवरिंग अप टू द लेटेस्ट पाइथन टेक्नोलॉजीज। हम बिल्कुल लेटेस्ट चीज़ें पढ़ने वाले हैं। विल फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स नॉट ऑन ग्रेड्स। आपके कॉन्सेप्ट्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे एकदम अच्छी तरीके से। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑन कंप्यूटर थ्योरी एज वेल। आपका एक पोर्शन होता है नेटवर्किंग का, आपका SQL का कुछ पोर्शन होता है, बेसिकली ये सारा आपका थ्योरी में आ जाता है, तो हम वो भी कवर करते हैं, ठीक है। SQL का मैं तो आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि SQL मैं पढ़ाऊँगा ही, पर अगर हमको टाइम मिला तो SQL ज़रूर करेंगे, ठीक है। एंड एफिशिएंट एल्गोरिथम डिज़ाइनिंग, एल्गोरिथम क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये भी हम जानेंगे अच्छे से। और हाँ, कोड नोट्स असाइनमेंट विल बी प्रोवाइडेड। देखो हर क्लास में मैं अपना कोड देता हूँ, हर क्लास में वीडियो आती है जो रिकॉर्ड हुई है, जो अभी चल रही है रिकॉर्डिंग, और हर क्लास में आपको, हर क्लास में तो नहीं, रेगुलरली बेसिस में आपको नोट्स और असाइनमेंट्स भी प्रोवाइड करता रहता हूँ साथ में साथ। हेल्प इन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, CBSE में आपका एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए लोग, टीचर्स बोलते हैं कि आपको एक बेसिकली प्रोजेक्ट सबमिट करना है। सो मैंने बहुत सारी बच्चों की हेल्प करी है उनके प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में। बेसिकली MySQL कनेक्टर से होता है और बाइनरी फाइल से होता है, तो हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बनाए, तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाला है, ठीक है। एंड करियर गाइडेंस एंड डिस्कशन, थोड़ा बहुत जितना मेरे को पता है कि क्या क्या आप कर सकते हैं 12th के बाद, BCA कर सकते हैं, MCA कर सकते हैं, BTech में क्या फील्ड है, BSc में क्या कर सकते हो आप, है ना। तो थोड़ा बहुत जितना हमें पता है उतना में हम डिस्कशन वगैरह भी करते रहते हैं। हमारी क्लास एकदम कोई ऐसे नहीं है कि टीचर स्टूडेंट वाली है, हमारी क्लास होती है एकदम फ्रेंड टू फ्रेंड, दोस्त, जैसे मैं आपका दोस्त वैसी है। कोई हम स्टूडेंट टीचर वाला रिलेशन मैं बना के नहीं रखता हूँ क्लास में ताकि स्टूडेंट थोड़ा ओपन हो जाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
यू विल नॉट रिग्रेट आफ्टर टेकिंग दिस कोर्स। ठीक है, ये सारी बातें हैं। दिस इज हाउ दिस कोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ओके, now let me talk something about the prerequisite of learning Python. As you must know, there is no prerequisite for learning a programming language. कोई भी prerequisite हम नहीं चाह रहे हैं कि आपको ये आना चाहिए, आपको वो आना चाहिए, ऐसा कुछ चीज़ नहीं है। ठीक है, बेसिक प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई और थोड़ा सा आपका दिमाग आपके पास होना चाहिए बस। ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज योर वैल्यूबल टाइम एंड योर डिटर्मिनेशन। आप अपना टाइम लगाएं और आप पे डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि मेरे को तो पाइथन सीखनी है, मेरे को नंबर लाने हैं, मेरे को टॉप कॉलेजेस में जाना है, बस इतना चाहिए। हम आपको सिखा देंगे, पहुंचा देंगे जहाँ पे आपको जाना है। ठीक है, तो दिस वॉज द प्री रिक्विजिट ऑफ लर्निंग पाइथन। अब बात कर लेते हैं व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कोर्स। आपका जब कोर्स ख़त्म हो रहा होगा, वैसे तो हम ट्राई करेंगे मैक्स टू मैक्स 2 महीने में हम पूरा ख़त्म करेंगे। और ख़त्म ऐसे नहीं कि भाग गए ख़त्म कर दिया, एकदम स्पीड में भगा के ख़त्म, अच्छे से करेंगे एकदम। तो जब ख़त्म हो रहा होगा तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो देखो, ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं। बेसिक प्रोग्रामिंग आपको आ जाएगी, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑल्सो। क्योंकि आप कॉलेज के बाद अगर किसी का इंटरेस्ट है कंप्यूटर फील्ड में, तो ज़रूरी थोड़ा ना पाइथन पे शिफ्ट रहेगा, वो शिफ्ट मारेगा जावा पे, वो साल सीखेगा, वो नोड सीखेगा, वो जैंगो सीखेगा, जावा सीखेगा, जावा स्क्रिप्ट सीखेगा, रूबी PHP सी शार्प, ठीक है, गेम डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, ये सब कुछ सीखेगा। पर बेसिक्स जो आपका फाउंडेशन यहाँ बन जाएगा, वो सब कुछ वहाँ पे काम आने वाला है। ऑलराइट, एंड गुड ग्रिप ऑन कंप्यूटर थ्योरी, तो मैंने आपको बताया था थ्योरी आपकी काफ़ी अच्छी होने वाली, नेटवर्किंग वगैरह हम करवा देंगे 95%। ये तो सबसे आसान चीज़ है कि ये सारी बातें आपको। बाकी ड्यूरेशन मैंने आपको बता दिया कि मैक्स टू मैक्स हम, अगर आप रेगुलर ले असाइनमेंट करते रहे, नोट्स देखते रहे और जो क्विजेस वगैरह होती हैं वो करते रहे, तो 2 महीने का काम है। ठीक है, 2 महीने का, ये शायद पुरानी वाली PPT है इसलिए 3 महीने लिखा था। सो हाउ टू टेक मैक्सिमम ऑफ दिस कोर्स। आपको देखो बेसिकली करना क्या है, जो हम बता रहे हैं बस वही करना है, ना आगे ना पीछे, ना ऊपर ना नीचे, जितना बताया जाए उतना कर लो बस, और कुछ नहीं करना। भैया ये वाली बुक ले लूँ, नहीं। भैया वो वाली बुक ले लूँ, नहीं। भैया ये वाले सैम्पल पेपर खरीद लूँ, नहीं। कुछ नहीं खरीदना, सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं हम लोग। ठीक है, हमारे पास सारा मटेरियल अवेलेबल है, एक से बढ़कर है, जो आपको कोई भी दिक्कत नहीं करने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि आजकल क्लास कैसे हो रही है, मैं आपको बताता हूँ। जो मेरा पहला बैच था, जो अगस्त में शुरू हुआ था, तो जिन उनका सिलेबस ख़त्म हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, उनको बोलता हूँ अपनी स्क्रीन का करो प्रेजेंट, और उनसे लेता हूँ मैं वाइवा। उनको बोलता हूँ कोड लिखो और ये क्वेश्चन करो, वो क्वेश्चन करो। ठीक है, तो वो काफ़ी एक हेल्दी हमारा डिस्कशन हो जाता है। ओके, सो इसमें ये नहीं हो कि मैं कर जा रहा हूँ, आप सुनते जा रहे हो। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आप लोग करवा रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ। ठीक है, ये सब भी हम करते रहेंगे इससे। ओके, सो मैंने सब कुछ बता दिया आपको अपने बारे में, पाइथन के बारे में, हम क्या क्या करेंगे, क्या कैसे करेंगे, क्या क्या मैं प्रोवाइड करता हूँ, सब कुछ बता दिया। अब हम बढ़ते हैं व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ और देखते हैं ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या। तो सिंपल सी बात है, बहुत ही बेसिक टर्म्स में आपको बताऊंगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। जैसे कि मैं आपसे कर रहा हूँ वार्तालाप, तो मैं एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड हिंदी। मैं चाहूँ तो आई कैन यूज़ इंग्लिश ऑल्सो, और मैं चाहता हूँ तो मैं इस्तोय अपरांदियानो एस्पानियोल, ये मैंने कुछ भी बोल दिया स्पेनिश में, तो मैं स्पेनिश का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये है एक लैंग्वेज ह्यूमन वाली। पर अगर हम मेरे को बात करनी है कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर से बात करने के लिए मेरे को कहीं तो भिड़ना पड़ेगा, कोई एक लैंग्वेज पे तो आके रुकना पड़ेगा, जहाँ पे वो भी वो चीज़ समझ जाए और मैं भी वो चीज़ समझ जाऊँ। तो इसी को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो मैं समझता हूँ और कंप्यूटर भी समझ जाता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एज सिंपल एज दैट। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ वे टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर, बेसिकली अ फॉर्मल लैंग्वेज comprises a set of instructions that produce various kinds of output from computer। बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने बता दी। अच्छा, हमारी प्रोग्रामिंग है पाइथन। जैसे हमारी लैंग्वेज क्या होती है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, स्पेनिश, फ्रेंच। वैसे प्रोग्रामिंग में बहुत सारी थी, पाइथन, C++, सी शार्प, नोड, जेंगो, बहुत सारी होती हैं। हम सीख रहे हैं पाइथन, तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपको थोड़ी सी हिस्ट्री मैं ज़रूर बताऊँ पाइथन के बारे में। बेसिकली हम साइंस के बच्चे हैं, तो साइंस हम बेसिकली कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे, पर थोड़ा सा हिस्ट्री जानना बनता है। ठीक है, तो बहुत पहले ना, बहुत पहले, अब मैं ये ईयर बता के आपको बोर नहीं करूँगा, पर बहुत पहले एक प्रोग्रामिंग थी, ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो इस प्रोग्रामिंग में कुछ कुछ कमियां थी जो इनको पता चल गई, ग्यूडो वान रॉसम को। कुछ कमियां थी जो पता चल गई ग्यूडो वान रॉसम को।
फिर उन्होंने क्या किया, ABC को ही मॉडिफिकेशन करा, इसी में कुछ चेंजेस डाले, कुछ तो किया इन्होंने, और चेंजेस कर करके इसको इम्प्रूव कर करके इन्होंने आविष्कार दी लैंग्वेज पाइथन का आविष्कार कर दिया। ठीक है, बेसिकली पाइथन लैंग्वेज एकदम स्क्रैच से नहीं बनाई गई है। पाइथन लैंग्वेज इज जस्ट अ मॉडिफिकेशन ऑफ ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच वॉज अ कॉन्सेप्चुलाइज बाय गिडो वान रॉसम। ठीक है, जिनका नाम है। और कई लोग बोलते हैं पाइथन का नाम सांप पे पड़ा है, वैसे पड़ा है। ठीक है, मैं आपको बताऊँ पाइथन का नामकरण कैसा हुआ है। सो पाइथन नेम्स वॉज इंस्पायर्ड बाय मोंटे पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। बेसिकली एक कॉमेडी शो था और जिसके गिडो वान रॉसम सर बहुत बड़े फ़ैन थे, उनके नाम में आता था पाइथन, उस उस सर्कस के नाम पे पाइथन आता था। तो इसी का नाम उन्होंने इस्तेमाल किया और उन्होंने अपनी प्रोग्रामिंग का नाम रख दिया पाइथन। कोई सांप वाप पे नहीं। कई लोग सोचते हैं कि पाइथन का नाम पाइथन इसलिए पड़ा क्योंकि सांप है, और सांप पाइथन बहुत बड़ा होता है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बहुत बड़ी है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक कॉमेडी शो था सर्कस का, बस उसके नाम पे रख दी गई है। ठीक है, ये उनकी फ़ोटो है जो उन्होंने पाइथन का आविष्कार किया है। अभी गूगल में काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी 1-2 दिन पहले की न्यूज़ है, 1 हफ्ते पहले की न्यूज़ है कि इन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी गूगल से, घर पे बैठ गए थे, पर घर पे बैठने इनको मज़ा नहीं आ रहा था तो इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ये बोल रहे कि मैं घर में बैठने वाला में से नहीं हूँ, रिटायरमेंट मैं लूँगा नहीं, तो इन्होंने ज्वाइन कर लिया माइक्रोसॉफ्ट। सो नाउ इट इज़ बात। अच्छा, एक बात और बता दूँ, गूगल जो है, मतलब गूगल जो अभी इतना बड़ा टेक जाइंट बन चुका है, उनमें गिडो वान रॉसम का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा। अगर ये पाइथन ना बनाते तो गूगल आज इतना बड़ा ना बनता। ठीक है, तो इनका बहुत बड़ा रोल माना जाता है गूगल में। तो देखो इन्होंने क्या लिखा है, नाउ इट इज़ माई बिलीव दैट पाइथन इज़ लॉट ईजियर टू टीच स्टूडेंट्स। बेसिकली इसमें बोल रहे हैं कि देखो पहले C या C++ जावा होती थी, ये बहुत पुरानी लैंग्वेज होती थी। मैंने पाइथन का आविष्कार इसलिए ही किया है क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो बच्चों को पढ़ाना बहुत ही आसान है पाइथन, और उनको समझना भी बहुत आसान है। देखो टीचर को पढ़ाना भी आसान, बच्चों को समझना भी बहुत आसान। तो आसान के चक्कर में मैंने पाइथन का आविष्कार कर दिया। ठीक है, बस यही लिखा हुआ है इसमें। अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस रियली डोंट वर्क वेरी वेल आइदर। और दूसरी लैंग्वेज ना बहुत थोड़ी मुश्किल होती है, हार्ड होती है सीखने के लिए, इसलिए इन्होंने पाइथन का आविष्कार किया। ओके, और ये देखो स्टैक ओवरफ्लो का एक 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 सर्वे टाइप आया था, 2019 का है ये। इसमें देखो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर कौन सी है, सबसे ऊपर देखो आपकी यही है। तो जो आप लैंग्वेज सीख रहे हैं ये कॉलेज के दौरान आपको काम बहुत ज़्यादा आएगी। ठीक है, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है ये, और मेरी तो पर्सनल फेवरेट पाइथन ही है। ठीक है, मैं जानता हूँ ये, मैं जावा भी जानता हूँ, मैं जावास्क्रिप्ट C भी PHP भी जानता हूँ, R भी जानता हूँ, मैं मैटलैब भी जानता हूँ, रूबी टाइप स्क्रिप्ट, मैं सारी जितनी लिखी सब जानता हूँ। पर मेरी पर्सनल फेवरेट पाइथन ही है क्योंकि मेरे को सारे प्रोडक्ट्स वगैरह इसी पे मिलते हैं। ओके, सो दिस was all about the survey of 2019 by Stack Overflow। अब हम बात कर लेते हैं पावर ऑफ पाइथन। पाइथन और क्या क्या कर सकता है भैया, थोड़ा और बताओ मेरे को। देखो पहली बात कि गिडो वान रॉसम सर ने पाइथन को बनाया और वो काम करते थे गूगल में, तो हम ये कह सकते हैं कि पाइथन इज़ नाउ गूगल्स ऑफिशियल लैंग्वेज। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गूगल खुद बोल रहा है कि हमारी ऑफिशियल प्रोग्रामिंग बन चुकी है पाइथन, तो सारा काम पाइथन पे हो रहा है। और मैंने आपको ये तो बता ही दिया है कि नाउ वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली लैंग्वेज है। कहाँ कहाँ काम आती है, वेब डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, डेटा साइंस, रेस्ट API, गेम डेवलपमेंट, गेम बना सकते हो आप इसे, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, हैकिंग कर सकते हो इससे, ऑटोमेशन कर सकते हो, रोबोटिक्स कर सकते हो, वेब स्क्रैपिंग कर सकते हो। ठीक है, ये सब चीज़ें आप पाइथन से कर सकते हो। इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, अपने प्रोडक्ट्स वगैरह पाइथन के ज़रूर दिखाऊंगा अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो टॉक इज चीप, शो मी द कोड। बातें हो गई बहुत ज़्यादा, मेरे को दिखाओ कोड पाइथन का। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ पाइथन का कोड। ओके, तो मैं चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और आगे एक अपना खोलता हूँ फोल्डर। कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह होंगे, एकदम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होंगे, वैसे तो बहुत सारे हैं, पर जो मैं प्रोजेक्ट्स वो दिखाऊंगा जो बच्चों को पसंद आते हैं, जिनको मज़ा भी आता है बच्चों को देखने में। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट जो मेरा है वो है एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा गेम जो बना हुआ है पाइथन पे, फ्लैपी बर्ड। फ्लैपी बर्ड का नाम सबने सुना होगा। बेसिकली एक छोटा सा बेकार सा गेम होता है, वो मैंने पाइथन पे पूरा कोड कर रखा है उसका।
तो ये खुल रहा है, थोड़ा टाइम लेता है कभी कभी खुलने में। ये मैंने इसकी स्क्रिप्ट को रन कर दिया है और ये खुल चुका। देखो फ्लैपी बर्ड के नाम से ये गेम खुल चुका है। ये मैंने भी गेम बनाया हुआ है, अब इसको खेल सकते हो बहुत ही आराम से। इसमें मैंने साउंड भी डाला हुआ है, तो साउंड शायद आपको सुनाई ना दे रहा हो, पर मेरे को सुनाई दे रहा है साउंड। ये देखो कितना बढ़िया गेम है। अरे ठीक है, सो एक छोटा सा गेम था। अगर किसी को इसका कोड देखना है तो मैं इसका कोड भी दिखा देता हूँ। पर कोड देख के आप क्या ही करेंगे, पर देख सकते हैं कि पूरा पाइथन पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखो पूरा पाइथन पे लिखा हुआ है। बहुत छोटा सा कोड है, 500 लाइन का कोड है। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं अभी के लिए। ओके, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। एक प्रोजेक्ट और दिखाऊंगा, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करके, सिर्फ एक प्रोजेक्ट और दिखाऊंगा बस। वैसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, मैं आज दिखाने बैठ गया तो अब बच जाएंगे 8-9। ठीक है, सही में बच जाएंगे 8-9, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं मेरे। तो फिर भी मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ जो मैंने बनाई हुई है, pythonmanage.py रन सर्वर। और ये पूरी पाइथन पे बनी हुई है। इसका सर्वर स्टार्ट हो रहा है, इसका सर्वर स्टार्ट हो गया। ये इसका लिंक मिल गया मेरे को। इस लिंक को मैंने करा कॉपी और मैं चला यहाँ पे, और मैंने इस लिंक को किया यहाँ पे पेस्ट और इसको किया रन। तो ये देखो, ये मेरी वेबसाइट खुल चुकी है। ये मैंने बनाई है, जयंत। देखो जयंत भी लिखा हुआ है। फुल पाइथन पे बनी है, कोई एक चीज़ ना आलतू ना फालतू, पूरी पाइथन पे बनाई गई वेबसाइट। बिल्कुल वर्किंग है। कॉन्टैक्ट मी बिल्कुल वर्किंग है। यहाँ पे आप देख सकते हो अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, फिर आपके ब्लॉग्स वगैरह भी आप डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर आप यहाँ पे जैसे कि आपको कुछ सीखना है, बेसिक प्रोग्रामिंग सीखनी है, तो वो बना हुआ है पूरा सही से। आपको क्या सीखना है जो आपको सीखना, जैसे आपको अगर सी सीखनी है तो सी पे गए, वायलन सी क्यों सीखनी चाहिए तो सी बता रहे क्यों सीखनी चाहिए, है ना। सी के बारे में तो अबाउट सी, ऐसे सब में बना हुआ है थोड़ा। पैटर्न प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह दिख जाएंगे। बेसिकली ऐसी छोटी सी वेबसाइट बनाई हुई है मैंने। इसको कर देते हैं अभी के लिए बंद। चलता हूँ, दिखाता हूँ एक और वेबसाइट जो बनी हुई है पाइथन पे, दैट इज़ tenderrichi.netlify.app। ये मेरी पर्सनल वेबसाइट है, माय पोर्टफोलियो बेसिकली। सो ये भी पूरा बना हुआ है पाइथन प्रोग्रामिंग पे। इसमें मेरे बारे में लिखा हुआ है, मेरी एजुकेशन सेंट जॉन्स कॉन्वेंट स्कूल रूपनगर, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल, ये मेरे स्किल्स वगैरह हैं। और ये भी पूरी बनी हुई है पाइथन पे। इसका लिंक मैं आपको भेज देता हूँ चैट बॉक्स में, आप इसको देख सकते हैं आराम से। और एक वेबसाइट और दिखा देता हूँ, मैंने अभी कंप्लीट करी ये वेबसाइट। इसमें बेसिकली बहुत ज़्यादा नहीं, चलो छोड़ो, पर इसमें एज डायरेक्टली पाइथन नहीं लगी, इनडायरेक्ट पाइथन लगी हुई है। पर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ डायरेक्ट पाइथन के, तो उसको रहने देते हैं। ठीक है, बेसिकली ये वाली वेबसाइट मैं आपको दिखा रहा था, ये वाली abhiza.com, ये भी मैंने बनाई हुई है पूरी। ठीक है, पर ये इसमें बहुत ज़्यादा पाइथन नहीं लिखी हुई है, इसलिए मैं आपको इसका लिंक अभी शेयर भी नहीं कर रहा। ये है एक ई-कॉमर्स सेलिंग वेबसाइट। ये सब पाइथन पे तो नहीं बनी, पर कुछ कॉन्सेप्ट्स लगे हैं इसमें भी पाइथन के। ठीक है, ये भी मैंने बनाई हुई है। देखो हम दोनों ने मिलकर बनाई है, मेड बाय ईशान से, है ना। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप मेरी प्रोफाइल पे खुद चले जाएंगे लिंक्डइन की। चलो बंद करते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं। ये सब हो गई बातें मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह की। हम बातें करते हैं अब आपके जो बोर्ड में आएगा, आपके जो काम का है, उसकी बातें कर लेते हैं। तो मैं चलता हूँ CBSE पाइथन की तरफ। देखो कितने सारे, ये देखो सारे नोट्स वगैरह, असाइनमेंट, सब कुछ प्रिपेयर्ड है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, हमारे पास सारा मटेरियल अवेलेबल है। ये देखो मेरी असाइनमेंट्स वगैरह मैं ऐसे देखता हूँ अच्छी तरह से एकदम। और देखो दोनों बैच के अलग अलग हैं, 11th के अलग, 12th के अलग। अब एक नया फोल्डर और बना लेते हैं, पाइथन दिसंबर बैच, पाइथन दिसंबर बैच 2020 और 2021। ठीक है, और मैं शिफ्ट दबा के राइट क्लिक दबाऊंगा, ओपन पावरशेल विंडो हेयर। अभी आप बस देखते जाओ मैं कर क्या रहा हूँ, मैं आपको सब समझाऊंगा अभी। अब हम डाइव कर रहे हैं कोडिंग की तरफ। हमने थ्योरेटिकल चीज़ें काफ़ी पढ़ ली है, तो हम जा रहे हैं सीधा और देखेंगे
मैं लिखूँगा कोड डॉट, मैंने लिख दिया कोड डॉट और मैं खुल चुका हूँ। एक अजीब सी स्क्रीन खुल चुकी है मेरे आगे, ये देखो विजुअल स्टूडियो कोड है। इससे डरना नहीं है क्योंकि हम इसी के ऊपर कोड लिख रहे होंगे अपना। हम चाहे तो नोट पैड पर कोड लिख सकते हैं, हम कहीं भी कोड लिख सकते हैं, आप MS वर्ड पे भी कोड लिख सकते हो और वो चल जाएगा। पर हम विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे आपकी डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी हो जाती है। अगर आप नोट पैड पर कोड करेंगे आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर आपकी कोडिंग स्पीड बहुत धीरे होगी। और धीरे क्यों होगी भैया? टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए तेज़, आप कहीं भी कर लो। नहीं, ऐसा नहीं होता। उसका रीज़न आपको पता चल जाएगा जब आपका इसका इस्तेमाल कर रहे होगे। ठीक है, तो दिस इज़ विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूँ अभी के लिए। हाँ ये देखो यार, अब हमको सारी कोड यहाँ पे करना है अपना। तो मैं चलता हूँ, एक नई फाइल बनाता हूँ, पाइथन फाइल। तो देखो ये न्यू फाइल है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और नई फाइल का नाम लिखते हैं। आज डेट कितनी है? बेसिकली आज है मेरा ट्यूटोरियल नंबर 1 और ट्यूटोरियल नंबर 1 में आज डेट है 4 दिसंबर। 4 दिसंबर .py। मैं अपनी फाइल्स का सबका नाम ऐसे लिखता हूँ, ट्यूटोरियल नंबर 1 और डेट के साथ। ठीक है, और मैं इसको कर दिया जूम। अब यहाँ पे हम चालू कर सकते हैं अपनी पाइथन की कोडिंग। देखो 1 2 3 4 5 6, देखो बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है हमको यहाँ पे और मज़ा बहुत आता है यहाँ पे कोड करने में। ठीक है, तो ये है एक IDE। ठीक है, इसको हम बोलते हैं IDE। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेशन वाला नहीं है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अरे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। एक काम करता हूँ मैं इसको ना नोट्स बना लेता हूँ। notes.txt टेक्स्ट फाइल बना रहा हूँ जिसमें नोट्स होंगे और ये फाइल आपको भेज दूंगा मैं। सो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ये काम के साथ है। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज्ड टू राइट कोड ऑन इट। मेरी इंग्लिश में मत जाना, थोड़ी कच्ची है, सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ इसीलिए। सो इट इज़ अ सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू राइट कोड ऑन इट। इसके ऊपर हम कोड लिखते हैं और हम बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, IDE आर ऑफ मैनी टाइप्स, बहुत सारे की हो सकती है, मैनी टाइप्स बहुत सारे अवेलेबल हैं जहाँ पे आप कोड लिख सकते हैं। जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है VS कोड। वी आर यूजिंग VS कोड। ठीक है, हम VS कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अदर एग्जांपल आप ले सकते हैं पाइथन का IDLE ये भी होता है। एक होता है पाइचाम, ठीक है, एक होता है एटम, एक होता है आपका स्पाइडर, एक होता है जुपिटर, JUPYTER, जुपिटर नहीं जुपिटर बोलते हैं इसको। और ऐसी बहुत सारे हैं। ठीक है, एरिक होता है, एरिक, बहुत सारे हैं आपके IDE। तो अगर मैं इसको सर्च करके दिखाऊँ पाइथन IDE, इस IDLE डिफरेंट स्तुति ने पूछा। अच्छा ये देखो IDE क्या होता है? IDE एक सॉफ्टवेयर होता है जिस पे आप कोड लिखते हैं और IDLE एक सॉफ्टवेयर का टाइप है। मतलब जैसे कि आपको मैं इस तरह से एग्जांपल दे सकता हूँ कि IDE एक जिम है जहाँ पे आप एक्सरसाइज करते हो, पर ये बुराड़ी का जिम है, ये संतनगर का जिम है, ये JTV नगर का जिम है और ये आपका मॉडल टाउन का जिम है। ठीक है, ये अलग अलग तरह के जिम है, पर IDE एक जिम की टर्म है बस। तो कुछ इस तरह से अगर मैं IDE को स्कूल बोलूँ तो IDLE आपका DAV हो गया और पाइचाम आपका कोई दूसरा स्कूल हो गया, एटम कोई आपका सेंट जॉन नालंदा। ठीक है, अलग अलग टाइप के स्कूल्स हो गए, ये होता है बेसिकली। और आपको देखो मैं को स्तुति, अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह पूछना हो ना माइक ऑन करके पूछा करो। ऐसे मैं चैट बहुत ही कम देखता हूँ पढ़ाते वक्त क्योंकि मेरे को पता ही नहीं चलता किसका डाउट कब आ रहा है। आप लिख दो और पूछ लो। ठीक है, स्तुति महक, और स्तुति की आवाज़ नहीं आ रही मेरे को, पता नहीं क्यों। चलो कोई नहीं, अब मैं चलता हूँ, मैं आपको थोड़ा यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाइथन IDE। अब देखो कितनी सारी IDE हैं जिस पे आप कोड कर सकते हो। तो आपका ऑप्शन ये है, आप IDLE पे कोड करो, आप पाइचाम पे, आप स्पाइडर पे जो मैंने एग्जांपल दिया था, ये माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो कोड जो हम इस्तेमाल कर ही रहे हैं, पाइडेव है, एटम है, थॉनी है, विंग ID, एरिक, पाइथन टूल्स, कोमोडो, इंटेलिजे, जेनी, Cloud9, है ना, बहुत सारी। देखो कहीं जिसमें आपका जहाँ इंटरेस्ट करे वहाँ उसको चूज़ कर लो
और उसको यूज़ करते रहो। पर आप अगर आपको सही में कोड करना है तो आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए मेरे हिसाब से, पाईचार्म का। ठीक है, ये बेस्ट है। पाईचार्म इज़ एन IDE, देखो क्या लिखा है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, मतलब IDE यूज्ड इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में यूज होता है स्पेशली फॉर पाइथन। पाइथन के लिए स्पेशली है, इस पे नाम ही आ रहा है इसके आगे पाइथन। और ये बता रखा है किसने बना रखी है, एक कंपनी है जेट ब्रेन्स कंपनी ने इसको बना रखा है, और ये फ्री है। ठीक है, ये फ्री है बिल्कुल। इसकी फ़ोटो देखना चाहते हो दिखता कैसे है, तो ये ऐसे दिखता है जैसे जहाँ पे आप कोड करते हो। ठीक है, मैंने डिलीट कर दिया इसको कुछ टाइम पहले, क्योंकि मैं VS कोड में ही काफ़ी कंफर्टेबल हो रहा था। अगर आप चाहें, अगर आप एकदम बिगनर हैं तो आप इसी का इस्तेमाल करें, पाईचार्म का। ठीक है, इसका। चलो बढ़ते हैं आगे। पाईचार्म की बात कर ली मैंने। ठीक है, अभी तक किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है महक और स्तुति में से, और नहीं डाउट है तो बताओ, तो आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट किसी का? नो सर। ओके ओके, ठीक है। तो ID के बारे में हमने जान ली। ये नोट्स वगैरह जो नोट्स होंगे आपको मैं भेज दूंगा। सो वी आर यूजिंग VS कोड है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। ये आपको बता क्यों रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है ना, आपको ऐसी जनरल वाइवा वाला पूछ लेता है कभी कभी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ID के बारे में आपको पता होना चाहिए। नहीं भी पता तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है उसके बारे में। अब हम जानते हैं टर्मिनल। देखो ये टर्मिनल दिख रहा है, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। ये देखो ये स्क्रीन जी आ गई जो नीचे, ये इसको बोलते हैं टर्मिनल। बेसिकली जब हम कोड कर रहे होते हैं हमारा आउटपुट यहीं पे आ रहा होता है सारा कुछ, तो इसी को बोलते हैं हम टर्मिनल। इसको मैं छोटा कर सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ, ये हमारा टर्मिनल। सो मैं लिख देता हूँ टर्मिनल इट इज़ अ कमांड विंडो which is used to get the आउटपुट स्क्रीन की तरह काम करता है, आउटपुट स्क्रीन की तरह काम करता है ये टर्मिनल। ओके, ऑलराइट। सो अभी तक के लिए इतना काफ़ी है हमारे लिए, इतना जानना हमारे लिए काफ़ी है। अब हम चलते हैं और डायरेक्ट पाइथन लिखते हैं। अब देखो ID इसका एक खास बात और, जैसे मैंने PY लिखा ना लास्ट में, देखो क्या लिखा है मैंने, Tut1 4 दिसंबर और .py लगा रखा है लास्ट में। .py का मतलब है वो पाइथन फाइल है। ऐसे आप पूरा फाइल बनाओ, जैसे कि main.cpp, तो C++ की फाइल बन गई। देखो ये C++ की फाइल बन गई। अब मैं यहाँ पे C++ का कोड लिख सकता हूँ। ठीक है, और अगर मैं इसके पीछे जावा लिख दूँ, .java, देखो .java लिखता हूँ, .java, तो देखो जावा की फाइल बन गई, है ना। ये देखो कितना फ़ायदेमंद रहता है। पाइथन लगाना है तो PY लिख दो, C लगाना है तो C लिख दो, और ऐसी बहुत सारी हैं। TXT लगाओगे तो नोट पैड वाली फाइल बन जाएगी, और एक होती है PPT होती है शायद, हाँ PPT से क्या होगा, पावर पॉइंट वाली फाइल बन जाएगी। ठीक है, ऐसे बहुत सारी आप फाइल बना सकते हो यहाँ से। तो ये फ़ायदा होता है आपका IDE का। इसको मैं बंद कर देता हूँ जावा फाइल को। एक मिनट, ही क्या बोल रहा है, अरे बंद करते हैं इसको, क्या हो रहा है। सो Tut1.py। अब हम बढ़ते हैं डायरेक्ट अपने पाइथन की कोडिंग पे। सो देखो एकदम बेसिक से चालू करते हैं। सबको पता है प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट लिखना है, और फिर हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिख दिया मैंने, और मैंने प्रिंट के अंदर देखो कैसे लिखा, प्रिंट लिखा, ये वाले ब्रैकेट लगाए, और डबल कोट के अंदर मैंने इसको बांध दिया, और मैंने इसको रन किया तो हेलो वर्ल्ड देखो अपनी स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, अब मैं इसके नीचे कुछ भी लिख सकता हूँ, ये लगाना है, ये लगाना है। ठीक है, वी आर दी बेस्ट, ये लिख दिया मैंने। अब मैं जैसे इसको रन करूँगा तो देखो हेलो वर्ल्ड एंड वी आर दी बेस्ट, ये भी आ चुका है। अच्छा, आप लोग AGDV से हैं, तो आपकी क्लास में शायद 2 बच्चे होंगे, एक तुषार, एक अनामिका, ये दोनों आपकी क्लास के हैं क्या? यस सर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अभी ये लोग कहाँ पढ़ रहे हैं? पता नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। ये लोग मेरे पास आए थे, यस 2 महीने पहले आए थे ये लोग। और इनके साथ एक प्रॉब्लम थी, एक तो ये क्लास नहीं आते थे, एक भी क्लास नहीं आते थे ये लोग। ठीक है, मतलब इन्होंने
तुषार ने एक क्लास ली थी, अनामिका ने एक भी क्लास नहीं ली थी। जब मैंने इनसे पूछा कि आपने लेफ्ट क्यों किया, क्योंकि मेरे को रीज़न देना था, क्योंकि मेरे को एट द एंड ऑफ द डे मेरा मोटो है कि मेरे को भी तो इम्प्रूव करना है, मेरे को भी अपनी क्वालिटी इम्प्रूव करनी है। तो मेरे को उनसे रिव्यूज़ लेने थे कि आप कुछ रिव्यूज़ दें मेरे को कि क्या गड़बड़ी थी मेरे में जो आपने लेफ़्ट किया। तो उन्होंने आप बताया कि मैं बहुत फास्ट पढ़ाता हूँ। अगर ऐसा आपको भी लग रहा है तो आप मेरे को पहले ही बता देना कि मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? पहले बता देना सब, मैंने बाद में मत बोलना। सो हाँ, प्रिंट की बात कर रहा था मैं। प्रिंट यहाँ पे लिख सकते हो दिस इज़ CS50 हार्वर्ड, कुछ भी लिख दो यहाँ पे, वो आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? और इसको रन कैसे करना है, ये वाला जो बटन दिख रहा है रन कोड, इसको दबाना है और रन हो जाएगा। सो ऐसे हम प्रिंट कर सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, प्रिंट दिस इज़ CS50, ये लिख दूँ, तब मेरे को मिलेगा एरर। बोलेगा ये होता क्या है, ये मतलब हो क्या रहा है, मेरे को पता ही नहीं चल रहा है। फिर वो बोलेगा कि तुम एक गड़बड़ी कर रहे हो, तुम उसको इसके अंदर नहीं लिख रहे हो। इसके अंदर जब लिखोगे तभी मैं मानूंगा, वरना नहीं मानूंगा। तो दिस इज CS50 आ चुका है, ठीक है? अब हम बढ़ते हैं और आगे। अगर मैं सिर्फ सिंगल कोट लगाऊं और देखूं दिस इज मी जयन फ्रॉम DTU, ठीक है? ये मैंने कर दिया। एक मिनट, किसी पेरेंट्स का फ़ोन आ रहा है, 1 मिनट दो, बस 1 मिनट दो मेरे को, ठीक है? हेलो, हाँ जी।